दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र कुमार एस के पुरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पूरा एक्सप्लेन करके विस्तार से बताया था। आज के वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के विषय में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वास्तव में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी चैप्टर आपके लिए है, जिसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। पहले हमको देखना है कि इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो फर्स्ट हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी रूपांतरण होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब यह होता है फिनिश्ड एक्शन। फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, क्योंकि इसमें जो भी वर्क होता है वह पूरी तरह से फिनिश हो चुका होता है, अर्थात समाप्त हुआ होता है। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन में दिया गया है, दिस टाइप ऑफ टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट इन द पास्ट दैट हैज़ बीन completed in the past also. दिस टाइप ऑफ टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब, इस प्रकार के टेंस का प्रयोग किया जाता है क्या व्यक्त करने के लिए एन इवेंट इन द पास्ट, ऐसी घटना जो कि पास्ट में घटित होती है, बीते हुए समय में जो घटित होती है, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट आल्सो, और जो कि वह भूतकाल में ही पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में घटित किसी घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में पूर्ण हुआ रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं हम, राम पहले ही निबंध लिख चुका था। तो इस सेंटेंस देखिए पढ़ने के बाद यह हमको पता चलता है कि राम ने जो काम किया है वह पूरी तरह से क्या है, आपका कंप्लीट है। अब पहचान की बात आती है, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। अब बात आती है थोड़ा सा नोट के रूप में, हम एक आपको विशेष पॉइंट आपको बता रहे हैं। इस टेंस का प्रयोग सामान्य रूप से कम्प्लेक्स सेंटेंसेज में होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य के रूप में होता है। कहने का मतलब यह जो है टेंस जो प्रयोग किया जाता है, इसमें दो सेंटेंसेज का मिक्सिंग करके तब एक सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। कहने का मतलब जब दो घटनाएं भूतकाल में एक साथ एक के बाद एक घटित होती हैं, तो पहले घटित होने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए यहाँ लिखा गया है, पहले घटित होने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी3 प्लस अदर वर्ड, तथा बाद में घटित होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया जाता है, और जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब कि जो घटना पहले घटित होती है, कहने मतलब जो कार्य पहले पूर्ण होता है उसका हम ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और दूसरा चीज़ जो बाद में घटित होती है उसका पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर उस तरीके से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे आपको एग्जांपल हम देते हैं कि राम के कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब इसमें देखिए एक घटना आपकी ये घटित होती है कि राम के कॉलेज पहुंचना, दूसरी घटना है कि घंटी बजना, घंटी का बजना, एक कॉलेज का पहुंचना, दूसरा घंटी का बजना। अब देखना है इसमें से पहले की घटना कौन कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट में देखिए पहले घंटी बज चुकी थी, ये जो है घटना आपकी पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि राम कॉलेज नहीं पहुंचा था तभी घंटी बज चुकी। कहने मतलब ये फिनिश्ड एक्शन में आपका कंप्लीट है, इसलिए इसका हम पास्ट परफेक्ट में इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। और जिसको हम जो पहले घटना घटित होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज के नाम से भी उसको जानते हैं,
क्योंकि यह होता है इंडिपेंडेंट क्लास। कहने का मतलब यह किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। दूसरा जो होता है आपका एडवर्ब क्लास जिसको कहते हैं, यह इसको हम बोलते हैं या सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यह जो घटना आपकी बाद में घटित हो रही, क्योंकि यह बिना इसके यह कंप्लीट होने वाली नहीं है। कहने का मतलब इसके बिना यह अधूरी है। पहले वाली घटना जो आपकी पहले घंटी बज चुकी थी, इसके बिना यह राम के काले कौन, ये दोनों घटना जो है एक दूसरे की पूरक हैं। इसलिए जो घटना बाद में घटित हो रही है उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की भांति। तो अब देखिए दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग का काम कर रहा है वो बिफोर कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अब इसका जब ट्रांसलेशन हम करेंगे तो देखिए ट्रांसलेशन करते समय हमको ये ध्यान देना है कि पहले जो घटना घटी है, पहले घंटी का बजना हुआ तो पहले उसको हम रखेंगे द बेल हैज़ रंग, रंग लिखा गया क्या भाई, रंग लिखा जाएगा जी है, रंग बिफोर राम रीच्ड कॉलेज। अब देखिए द बेल हैज़ रंग बिफोर लगाएंगे, उसके बाद राम रीच्ड कॉलेज, क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम बाहर आए तो वह जा चुका था। देखिए बिफोर वन का जो प्रयोग होता है तो दोनों का स्ट्रक्चर इसी रूप में बनेगा। यहाँ देखिए जब हम बाहर आए तो वह जा चुका था, वह जा चुका था पहले ये घटना घटित हो रही है, इसलिए इसको जो है पहले हम ट्रांसलेट करेंगे ही हैड गॉन। उसके बाद तो की जगह हम लिखेंगे व्हेन वी केम आउट, वी कम आउट। तो इसका ट्रांसलेशन बना ही हैड गॉन व्हेन वी केम आउट। ये कंप्लीट हुआ ट्रांसलेशन आपका। इसके बाद अगला ट्रांसलेशन है कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका था। अब देखिए जहाँ इस तरीके के जो है पहले या कभी कभी या कुछ इस तरीके से जो है अगर सेंटेंसेज का उसमें जो कुछ शब्दों का यूज हुआ है वाक्य में, तो निश्चित रूप से उस शब्द को हम पहले मेन वर्ब से पहले रखते हैं। जैसे कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका था, कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटन एन ऐसे हो जाएगा। ऑलरेडी को हम रिटन से पहले ही उसको व्यक्त करेंगे। तो कृष्णा हैड रिटन, कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटन एंड ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से जो है अगला जो है फिर हम देखते हैं, फिर एक नोट्स के रूप में आपको हमने दिया है कि सम एडवर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कुछ एडवर्ब हैं जो पास्ट परफेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं उनका, जैसे आपका हो ऑलरेडी हो गया, बिफोर हो गया, मच हो गया, अर्लियर हो गया, इटीसी। इन सब का प्रयोग जो है जो एडवर्ब है इनका प्रयोग है इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कहने का मतलब इस टेंस में किया जाता है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी, बिफोर, मच, अर्लियर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर एवं प्लूरल नंबर के सभी सब्जेक्ट के साथ हैड तथा वी3 का प्रयोग किया जाता है। हाँ यहाँ देखिए ये नहीं है कि आपको सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैड के अलावा कोई यूज करेंगे, प्लूरल नंबर का है तो केवल हैड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है, साथ साथ में वी3 का प्रयोग किया जाता है, जिसको हमने आपको वर्ब ऑफ फॉर्म के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन किया था। क्योंकि यह फिनिश्ड एक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो वी3 होता है नो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। तो इस तरीके से जो है अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो है इसका जो स्ट्रक्चर बनता है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस अदर वर्ड और बिफोर के बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो है हम क्या करते हैं सब्जेक्ट प्लस वी2 प्लस अदर वर्ड रखते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, अब देखिए ट्रांसलेशन आपको यहाँ दिया गया है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। अब रेलगाड़ी नहीं गई थी, ये जो है इस ट्रांसलेशन का हमको करना है, इसी में नेगेटिव का यूज करना है। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन हो जाएगा। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। और अगला जो ट्रांसलेशन बनता है आपका वो है नेक्स्ट जो देखते हैं, उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। अब देखिए यहाँ बाद का यूज किया गया है, तो बाद वाले सेंटेंसेज में क्या करते हैं जो नॉट का प्रयोग करना है, तो इसको देखिए अभी इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका आफ्टर लगा देना है, उसके बाद स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट का दे देना है। जैसे द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर ही हैड कम, द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर ही हैड कम हो जाएगा। फिर अगला देखिए सेंटेंस दिया गया, वह कल शाम तक वापस नहीं आया, ही हैड नॉट रिटर्नड टिल लास्ट इवनिंग हो जाएगा।
ही हैड नॉट रिटर्न टिल लास्ट इवनिंग हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि पहले से फर्स्ट टाइप का जो होता है या यस आर नो टाइप का होता है, तो उसका जो है इस तरीके से जो हम ट्रांसलेशन, जैसे आपका एक ट्रांसलेशन दिया गया है, एक हिंदी वाक्य है, क्या खाना खाने के बाद मुस्कान सो गई थी। द डिड मुस्कान स्लीप आफ्टर शी हैड डिनर। डिड मुस्कान स्लीप आफ्टर शी हैड डिनर। दूसरा है आपका, क्या उसने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था। तो इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे, हैड ही नेवर हियर्ड दिस न्यूज बिफोर। अब देखिए इसमें जो है नेवर के बाद जो है नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ नेवर लगता है, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, तो इसमें जो है अलग से आपको नॉट का यूज नहीं करना है। हैड ही नेवर हैड दिस न्यूज बिफोर, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए WH टाइप, सेकंड टाइप का आप देखते हैं। अब उसका जो है ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सेकंड टाइप में देखिए क्या है, तुम्हारे सोने से पहले सुधा ने क्या खाया था। सुधा ने क्या खाया था, इसका ट्रांसलेशन पहले कहेंगे, व्हाट हैड सुधा ईटेन बिफोर यू स्लेप्ट। व्हाट हैड सुधा ईटेन बिफोर यू स्लेप्ट। माताजी के आने के पश्चात अमन यहाँ से कहाँ चला गया था। अमन यहाँ से कहाँ चला गया, पश्चात देखिए यहाँ दिए गए, तब इसका जो है इसमें हम जो करेंगे, व्हेन डिड अमन गो आफ्टर मदर हैड कम। अब देखिए यहाँ हमने कुछ लिखा है आपको, जैसे बिफोर वाले सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो इस तरीके से करते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद बिफोर पे सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आफ्टर वाले शब्द का जो हम प्रयोग करेंगे तो इसमें जो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट का जो रूल होता है, करेंगे मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। इस तरीके से जो है देखिए ये सारा जो है स्ट्रक्चर हमने बना के यहाँ रख दिया है। इस तरीके से इस टेंस को जो है हम पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। इस स्ट्रक्चर के बाद जो है ये टेंस इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। अब जो है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक और शेयर करें, तथा साथ साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।